जय श्री राधे। आइए, जैसा कि कल से ही ये चल रहा है, द्रौपदी चरित्र जहाँ से छूटा था वहीं से आगे कुछ पद्धतियों को उद्धृत करते हैं। हमारे यहाँ जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो कोई गद्य या पद्य का अर्थ या व्याख्या करने की बात आती थी तो पहले संदर्भ और प्रसंग लिखा जाता था, तो उसको जान लेना है। अपनी अपनी सबकी इच्छा है, अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना ज्ञान है। लेकिन संस्कृत साहित्यों के बाद यदि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस अन्यान्य ग्रंथों को अलग कर दिया जाए तो इस खंड काव्य या उनकी लेखनी के को हम मतलब सबसे अच्छा हमारी इच्छा से है। चंद्रशेखर मिश्रा जी अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए हैं। 80 वाराणसी पर उनका निवास स्थान था। ये तिल्ठी गांव के थे, जहाँ की ये चतुर्वेदी जी बताते हैं कि हम वहीं के हैं। पहली बार हमारे हाथ में 1981 में इनकी पत्रिका आई थी, तब मेरी उम्र लगभग 16-17 साल 18 साल थी। एक एक पद मुझे याद था, बीच में अनाभ्यासम विषम शास्त्रम हो गया। इन माताओं और बहनों के लिए हमने इन 7 दिनों में कुछ कहा नहीं। ये भी सुनते आते अब अध्यात्म कितना किसकी समझ में आया, कथा कितनी समझ में आया, नहीं तो कुछ पंक्तियां हम उद्धृत करते हैं। उसके बाद आप लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, आशीर्वचन देंगे, फिर हम लोग आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे और अपने अपने घर भगवान का नाम स्मरण करते हुए जाएंगे। तो ये खंड काव्य है। मेरी जानकारी में 3 खंड काव्य, एक महाकाव्य लिखा, महाकाव्य राजकुंवर लिखा है। बिहार के राजकुंवर जी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको लक्ष्य बना के लिखा गया है। बिहार में वो पुरस्कृत है और वहाँ के सिलेबस में चलती भी है। उसके कुछ अंश वहाँ पढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, वीरकुंवर सिंह। दूसरी पुस्तक उनकी द्रौपदी थी, तीसरी भीष्म बाबा थी, जिसके कुछ पद हमने उस दिन उद्धृत किए थे, और चौथी सीता, वो भी बड़ा मार्मिक है। सीता का एक पद कह के हम द्रौपदी का कहते हैं। सीता जी की चर्चा आ गई। सीता जी को परित्याग कर दिया गया है भगवान राम के द्वारा। जिनका पति छोड़ दे, निकाल दे घर से, उसकी क्या स्थिति होती है। मंदाकिनी गंगा के किनारे छोड़ करके लक्ष्मण जी वापस आ जाते हैं। उस समय का एक पद है कि जीवन मृत्यु के बीच में संतति, हाय पड़ी बन राह के रूढ़े, आयत काल में धर्म सहायक, मानव धर्म से क्यों मुख मोड़े। कैसी परिस्थिति है असमंजस में है पड़े मेरे प्राण निगोड़े, अपूतन देंगे मुझे मरने, पति ने नहीं जीने के लायक छोड़े। पूतन देंगे मुझे मरने, पति ने नहीं जीने के लायक छोड़े। गर्भवती थी, सूर्यवंश का वंश डूब जाएगा, इसलिए वह मर भी नहीं सकती थी। पति ने निकाल दिया है तो जी भी नहीं सकती थी। कितना काल्पनिक रूप है सीता का। आप लोगों को आवे तो उनकी साहित्य को जरूर पढ़िए। सभी रसों से सराबोर है, वह यहाँ आते हैं तो करुण रस सहित द्रौपदी खंड काव्य है। उस समय का चित्र है जिस समय जुए में हार जाते हैं पांडव लोग द्रौपदी को अपने सारे राजपाट के साथ। दुशासन द्रौपदी का केस पकड़ के ले आके सभा में घसीटता है। उस समय की स्थिति है जो कि द्रौपदी के मुखारबिंदों से निकली है या कवि की कलम से लिखी गई है। उसके उद्गार जो है वो कि तू दुर्गा बन के अइलू तोहरे बलबीर चलावत भाला, माई सरस्वती तू बनलू तोहरी कृपा कविता बन जाला। 4 भुजा नभ चुंबी धुजा नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला, राउरी ऊंची अदालत बा बदरा जहाँ से रच गई रही जाला। माँ सरस्वती मैहर देवी की वंदना करते हैं कवि।
उसके बाद कुछ पंक्तियों को हम उद्धृत किए हैं, जब 350 से ऊपर पंक्तियां हैं, उसमें पद हैं। कहते हैं कि एक द्रौपदी कहती है कि अगर डोंगी में, नौका में सभी लोग धर्मात्मा रहे, एक भी पापी रहे तो नौका डूब सकती है। बारात में 500 बाराती हैं, अगर एक नकंद बाराती पहुंच गया तो सब बारातियों को पिटवा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक ही पापी से डोंगी बूढ़े, यही पापी हजारन बैठे जहाज में। कर्ण का मंत्र न थोर रहा, ममवा बनी कोढ़ समायल खाज में। पांडु के जेठ पतो हु गई जब दुर्गत होता बीच समाज में। अदीनन कै में हरारुन कै प्रभु लाज, बचावे जुआरी के राज में। दीनन कै में हरारुन। तत्परांत सीधा हम विषय वस्तु पर आते हैं। द्रौपदी अपने सभा में, जो वहाँ सभा में थे उनके अपने, उन सबसे आस लगाती है, सबसे कहती है कि खींचू दुशासन जोर लगाई के, तेरी हमारी जब वो सुनी पई है। भौजी की गोदी में हुई है तब वो भी सवास, हमें हरी ना भी सरई है। तेरा सुने नया बेर लगे, रहिया में कतौ थीर ना रही पई है। नार नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बीरना चली हैं। चारी पति मुड़ी अलन, पंचम पारथ भी बनी बैठे बेचारू। आनी के हाथ से आपन नारी उघारी, लख चटके नहीं तारू। ऐसे में जा बिसरैया तू, पति देव पे पांडव भैले उतारू। और कीमत का जन है नन्हे मछरी, मरले पौले में हरा। कीमत का जन है नन्हे मछरी, मरले पौले में। ये द्रौपदी का उलाहना कि मछली का अनुसंधान उनकी आँख का किया, अर्जुन ने पा गया तो क्या जाने की पत्नी की कीमत। मोछी मुरे रत आँखी तरे रत, पापी के केहू निरेखत नाही। झांकत बाह मही के सबई, ओकरी ओरिया केहू देखत नाही। सासू जेठान खड़ी देवरानी, दुशासन के केहू छेकत नाही। हे बीरना हमरे ऊपरा फटहु, धोतिया केहू फेंकत न। हे बीरन भाव से कहने पर नहीं कहा जाता, ये इतना करुण रस है इसमें। आगे तो मतलब क्या कहती हैं कि रीति रजस्वला बान्हल, बाकी पराई बचाई चलई परिछाई। बेधन बाकरी हाउ में, बेधत गोलत की गुणवा ठहराई। पंचन कै मति मारल रे, बीरना बहिनी कह के कर छाही। ऐसे में घींचत बाके सिया, जब आपन भी पति छुअत नाही। रजस्वला थी, महाभारत में इसका प्रमाण है। और गाढ़े में 24 रहबा तू, हर जातो हसे हम बोल बनाही। तू बहिनी बहिनी कहब हम, नात कबू फेरी जोर बनाही। सावन में तुह बांधे बदे, जरई फेरी ताल में बोर बनाही। अपूस में लई खिचड़ी आई, बगठरी सड़ी जाए पे खोल बनाही। बीरन यौ बहिनी के स्नेह सनी, गीतिया फेरी गाऊ बनाही। भीख भले मंग मुँह नैहर, सासुर बीच देखाऊ बनाही। गाढ़ सकेत पर केतनो, बीरना तोह के गोहराऊ बनाही। और के करे तू बहिनी, पूछले पर नाम तोहार बताऊ बनाही। एक प्रदुम्न ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई है।
सौरी पोतावे बदे हम के तो है भेज के भौजी जरूर बोलई है तौने दिना हम जाई बना पुरखा भी तोहार मनाई न पई है तू हथवा गोड़वा पर बापर सौरी बिना पोतले रही। बहुत भोजपुरी अपनी भाषा में है, मिट्टी से जुड़ी हुई भाषा है, समझ में आ रहा है, इसलिए इस पर समय व्याख्या के में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं हम समझते। 2-4 पद और कहेंगे। अब मौन हो सब बिरना पर छोड़ दे, समय भी हो गया है, इसलिए अब केवल भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ के कितने विशेषण के साथ भगवान श्री की स्तुति करते हैं कृष्ण की कि मोहन माधव नंद के नंदन है जसुदा सुत कृष्ण मुरारी गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी एहो मुकुंद किरीटी सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी और 100 दुशासन का करी है हरि जे कर तू कर बरखवारी जय वसुदेव कपूत बलि जय गाढ़ सहायक रास बिहारी शंख गदा तिसरे कर पद्म चतुर्भुज चक्र सुदर्शन धारी जय मुरलीधर काली विनाशक द्रौपदी वीरन की बलिहारी 100 दुशासन का करी है हरि जे कर तू रख कर रखवारी। अब भगवान श्री कृष्ण चल लेते हैं और दौड़ पड़ते हैं, उन्हें पादुका दिखती है और उन्हें गरुड़ दिखते हैं। राम के बाण समान गुमान उड़ान भरे गति न भी चीरे भूई से मारल एक फलागत गैले नकाश नदी तट तीरे पूछल जाई खगेश तहाँ पूछते हैं गरुड़ जी पूछल जाई खगेश तहाँ प्रभु जैबा कहाँ कहल बड़ धीरे हा द्रौपदी 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 रे हा द्रौपदी 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 रे। केवल द्रौपदी रटते हुए जा रहे हैं और उनके पीताम्बर उनसे पहले आगे आगे पीताम्बर पूरा जा रहा है, बीच में ऐसे कवि की कल्पना है, बीच में भगवान श्री कृष्ण हैं और पीछे गरुड़ जी उड़ रहे हैं। पीताम्बर को देखते हुए द्रौपदी लागत बा भाई के लवछेवर है, भाई के लागत बा लवछेवर द्रौपदी नाचत गावत बाचय और बाउर जौन बकर दोहराय है तेहरावत बात। कहती है कि बुनिया रहली द्रौपदी देखत बीरना के भरी गगरी बनी गईली बोली मुहाली रही त रही अब सावन के कजरी बनी गईली। अब कृष्ण पहुंच जाते हैं। एक चीज यहाँ जरूर अंतर किया है उन्होंने और करना उनका बहुत आज पति पर ऐसी गति हाँ वो तो दूसरा पद है बिरना वो दूसरा पद है, ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। एक चीज को उन्होंने कहा है कि यहाँ कृष्ण को महाभारत में या श्रीमद् भागवत में भी जो चर्चा है ये कृष्ण को दरबार में नहीं ले आते हैं, लेकिन ये कृष्ण को उपस्थित करते हैं दरबार में, सभा में उस समय धृतराष्ट्र की, और उसका उन्होंने तर्क भी दिया कि कभी कोई अधिकार है कि वो अपने कल्पना के अनुसार परिवर्तन कर ले। जैसे कि एक ही गोस्वामी तुलसीदास जी एक ही रामचरितमानस में धनुष टूटती है और जनक के सभा में परशुराम जा कर के उपस्थित होते हैं और परशुराम लक्ष्मण इत्यादि का संवाद होता है। जबकि वही जानकी मंगल में लिखते हैं कि पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए डांटे क्रोध है ना, लिखा है। वही एक ही गोस्वामी तुलसीदास एक ही रामचरित कथा में 2 जगह 2 बातें लिखते हैं, तो ये अपना उपस्थित कर देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी, हम आपका समय और नहीं लेंगे कि बोलल कान धरा मन धीर तू कान कय कुताई निबाटू सारी के ऊपर सारी ओढ़ाई काहे बदे घबराई निबाटू
राह में पानी भी ना पियली, तब गाल फुलाई कोहाइली बाटू। और सारी दुआरी का बात तो हर रेलू गरीब देखा तू रिसाइली बातू। राधे के बोली भुलाइली पैबिल खावन टेरी न तोरी भूलैली। धावत धूपत में अयलू कछु दूर, हमें गरुड़ पछियौले। तौने कई बदला देहलू, मुहमा फेरलू रसनी रस भैले। असोर बड़ा कैलू पहले, उठवाया बमौनी बाबा बनी गई न। क्यों घबरा रही हो? कहते कि द्वारिका बेचब, वही एक चीज बांधने का है ये सब बदला। द्वारिका बेचब जाई कुबेर के, ओकर सारी का गांठ मंगौबई। अहर चुके रथवा क नीलंबर, फेरी चोराई तुहें पहिरौबई। जौ ये तने में नहारे दुशासन, अंत अचूक उपाय चलैबे। अछोरब पीतम्बर ढाकब लाज, तुहें बदे आजू दिगंबर होबे। दिगंबर में दिशाएं ही वस्त्र हो जिनका, ऐसे को दिगंबर कहते हैं। अब असली मुद्दे पर आते हैं। कहते हैं कि रंग बिरंगी भले दुनिया, हम के रुचली बस पीत हरिद्रा। नेह में चूक परे न कभी, भलहु धनवान रहे की दरिद्रा। जैसे नक्षत्र सदा पहिले मृग, के गईले पर आवल अद्रा। मोरे बदे तैसे बहिनी द्रौपदी, पहिले तब पाछे सुभद्रा। और कान कहे भरी आँखी लखा, बहिनी की गुहार में भाई खड़ा बा। आंचर बांधी के आंचर फारी के तू बनलू, अब ही अंगुरी में निशान पड़ा बा। भैली तोहार बड़ा रिनिया, कर्जा बढ़ल बड़ सूद चढ़ाबा। लाजत खाली बियाज में राखब, मूर तोहार पड़ा पर। लाजत खाली बियाज में राखब, मूर पड़ा का पड़ाबा। अब कहती है द्रौपदी कि अइला चला भल कैला बड़ा, न तका गति होत हमार कन्हैया। जौले न आयल तू रहला, एनने जल न हमें धाने कपैया। का तो है दे बड़ी दुखिया हम, जैसे कसाई के हाथे क गैया। अब बाह और जांघी के जोर बढ़े, रन में बन में तू सुखी रह भैया। यह आशीर्वाद द्रौपदी देती है। अब कृष्ण का समापनी पद है, समापनी वाक्य कृष्ण का। कह दिन जो चाहल तू बरदानत, दाब मांगत बाटई कान्हा। जौनी बदे तरस बहुत बड़ नेम, कथा व्रत संजम साधा। माई जसोमती नंद पिता, फिर ग्वाल सखा मिले ना पर बाधा। और राधा मिले जिंदगी भर के, बिनु राधा के जीवन लागत आधा। राधा मिले जिंदगी भर के, बिन राधा के जीवन लागत आधा। आइए समापन, यहाँ हम अपनी वाणी को इस रूप में विराम देते हैं। हम मुक्त कंठ से आप लोगों की सराहना करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हम में कुछ है नहीं, जैसा आप अभी सुने हैं समापनी श्लोक में कि वही भगवान नारायण ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में वही नारायण नारद जी को उपदेशित करते हैं। नारद जी के रूप में वही नारायण व्यास जी को उपदेशित करते हैं। व्यास जी के रूप में वही नारायण सुखदेव मुनि को उपदेशित करते हैं, और सुखदेव मुनि के रूप में वही नारायण परीक्षित जी को उपदेश देते हैं, कथा सुनाते हैं। तो क्या वही नारायण हम में नहीं है? जो भी आप लोगों पूर्व प्रेरक रघुनाथ गोसाई जो भी कहा गया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के श्रवण के लिए, वह भगवान की प्रेरणा से ही कहा है मैंने। अब एक बात और आपको देख करके कहने की इच्छा हो रही है कि पयसा कमलम कमलेन पयः, पयसा कमलम च विभाति सरः।
बलयम मणिना बलयेन मणि बलयम मणिना च विभाति करः शशिना च निशा निशया च शशि शशिना निशया च विभाति नभः सभया च भवान् भवता च सभा सभया भवता च विभाम वयम्। पैसा कमल से जल की शोभा है, जल की शोभा कमल से है, दोनों मिलकर के तालाब को सुशोभित करते हैं। कंगन की शोभा मणि से है, मणि की शोभा कंगन से है, दोनों मिलकर के हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। रात्रि की शोभा चंद्रमा से है, चंद्रमा की शोभा रात्रि से है, रात्रि और चंद्रमा दोनों मिलकर के आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस पाठक परिवार की शोभा आपसे है। आप सब लोगों से इस पाठक परिवार की शोभा है और दोनों से मिलकर के हम भी सुशोभित हो जा रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, आस्तिक गांव है, आस्तिक समाज है, कम से कम हमें इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बाकी तो सुमत कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस कहीं। ये भगवान राम जानकी का मंदिर है। अयोध्या में चाहे जितना बड़ा राम मंदिर बनता हो, राम की झांकी निकलती हो, लेकिन हमारे लिए तो यही है ना। 50,000 की श्रोताओं की जमात रहे, लेकिन हमारे लिए तो आप ही हैं ना। बहुत से बहुत विद्वान सारे शास्त्र पुराणों के वृत्ता सुखदेव मुनि जी हैं, लेकिन आपके बीच में इस समय तो हम ही हैं ना। इसी को लक्ष्य बना करके मैं आप लोगों के सम्मान में कहते हैं कि चिंते नहे मगिरिड़ा रजता सितावा यस्यासितास्त तरवस्तर एवैव मन्ने महामलयन्दु यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजाय विसंदनास्युः। उस सोने और चांदी के पहाड़ से हमें क्या लेना देना, जिस पर उगे हुए वृक्ष वृक्ष ही रह जाए। मुझे तो ये समर्चनीय और वंदनीय मिट्टी का पर्वत मलयाचल पर्वत ही है, जहाँ पर उगे हुए कंकोल निम्ब ये कट तथा तिक्त वृक्ष भी चंदन की तरह सारमय हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। हम एक बात सत्यनारायण भगवान की कथा में जब आती है तो लिखा है कि बंधु बांधवों को बुलाइए। तो पूछा गया कि हम अपना व्यवस्था कर रहे हैं, पैसा खर्च रहे हैं, ब्राह्मण को बुला रहे हैं, हम अपना सुन, उनको बुलाने की क्या आवश्यकता है। तो निराकरण आता है कि इतने दिन से योजना बन रही थी, योजना बनते बनते योजना साकार करने के लिए द्रव्य की व्यवस्था की गई, परिश्रम किया गया, सब कुछ कर लिया गया और ये कथा का आयोजन किया गया। कथा सुनने का जो फल हमें इतना करने के बाद मिल रहा, बंधु बांधव अपने आ जाएंगे, वो तो कुल समय दे के बैठ जाएंगे, वही फल उनको मिलेगा, वही पुण्य उनको मिलेगा। कथा श्रवण का जो पुण्य इनको मिल रहा, तो ये एक आप लोग कथा श्रवण कराने का एक माध्यम बने, इसलिए इनको साधुवाद देते हैं। और ख़ास करके इन दो जुगुल जोड़ी की, सबका नाम तो हम नहीं जानते, सहयोग तो सबका है। भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं तो सभी ग्वाल बाल डंडे से उसको उठाए हुए हैं, गोवर्धन को डंडा लगाए हुए हैं। हर व्यक्ति का सहयोग है।
जिनमें विनय जी और संतोष जी, हम इनके जरूर आभारी हैं। ऐसे आयोजनों को करने में आप लोग तत्पर रहें, आप लोग करें, जिससे समाज की विषमता, देखिए यही एक कथा क्षेत्र ऐसा है जिसमें बुरे व्यक्ति नहीं जाते, क्योंकि यहाँ कोई बंधन नहीं है। यहाँ आपकी प्रीति, आपका प्रेम, आपका सत्संग के प्रति जिज्ञासा तब आप आए हैं। चाहे तो न आए, कोई जबरदस्ती थोड़ा पकड़ के ले आएगा। घोड़े को जबरदस्ती पानी के किनारे ले जाया जा सकता है, पानी नहीं पिलाया जा सकता। तो इस प्रकार से हम यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। देखिए गीता में एक व्यक्ति के मरने जीने का जिक्र नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण वासांस जनान यथा विहाय का उपदेश करते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः का उपदेश करते हैं, वह अर्जुन की रक्षा के लिए, आप युधिष्ठिर की रक्षा के लिए नहीं है। ये आंतरिक युद्ध है, आंतरिक महाभारत है। और इस विषय में बस समापनी शब्द हम महाकवि चंद्रशेखर जी के ही वाक्यों से करेंगे कि आजू के युद्ध में मैं विजयी, पर काली जे जानी जे का गति हुई है। एक हमें छोड़ी नाही रहा विश्वास कि केशव चक्र उठई है। बाघन घोर बड़ा महाभारत, वंश का बाती अनेक बुतई हैं। और जियत जो बच यही युद्ध से तो फेरी राउर। हाँ, एक आवश्यक सूचना है, तो थोड़ा ध्यान दें। विशेष रूप से हमारे गांव पटेहरा के निवासी